सिद्धिभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमिष्ठी भगवान की, अनंत सिद्ध परमिष्ठी भगवान की, देवादिदेव विश्व प्रभु श्री ऋषभदेव भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन बिखरे हुए पुष्पों को एक धागे में पिरोकर माला बनाने की तरह संगठित होना चाहिए। जीवन में अनेक उतार भी आते हैं, चढ़ाव भी आते हैं। जीवन के पथ पर अनेक मोड़ आते हैं। कभी जीवन संकीर्ण पुलिया से गुजरता है तो कभी राजपथ से। कभी जीवन के पथ पर धूप भी आती है तो कभी छांव भी। कभी जीवन का पथ फूलों के ऊपर से निकल करके जाता है तो कभी शूलों के ऊपर से। जीवन में कभी पुण्योदय की सुखद बरसात भी होती है तो कभी पापोदय के पत्थर भी बरसते हैं। धूप और छांव पाप और पुण्य की तरह से जीवन अपना प्रभाव दिखाते हैं। कई बार हमारा स्वयं का जीवन इतना बिखरा बिखरा दिखाई देता है, जिस बिखरे छितरे हुए जीवन को देख करके व्यक्ति का मन भी जीने से ऊब जाता है। वही जीवन यदि व्यवस्थित हो जाए तो वह आनंददायक बन जाता है। जीवन स्मृतियों का एक दस्तावेज है, जिसे बार बार पलट के देखते रहेंगे तो अतीत की स्मृति आती रहेंगी। किसी पृष्ठ को देख करके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है तो किसी पृष्ठ को देख करके आंखें गीली हो जाती हैं। जीवन की पुस्तक लिखते समय मालूम नहीं चलता कि हम क्या लिख रहे हैं, किंतु पढ़ते समय मालूम चलता है कि हमने क्या क्या लिखा था। हमारा और आपका जीवन कोई भी जीवन हो, उसे हमें संभालना तो है। बिना संभाले अपने आप कुछ नहीं संभलता। चलती हुई हवा में सिर के बाल बिखर जाते हैं, व्यक्ति हाथों से संभालता है। किसी के वस्त्र हवा में उड़ते हैं, वह संभालता है। दुकान में पड़ा सामान उल्टा पुल्टा पड़ा हो, ग्राहक दूर से देकर के लौट जाता है। किसान अपने खेत में खेती करता हुआ यदि अव्यवस्थित रूप से कृषि कार्य को करता है तो खेत में से फसल का एक दाना भी प्राप्त न कर पाएगा। सब संभालना जरूरी है। वे किसान क्रमशः बीज बोना, सिंचाई करना, निराई करना, रखवाली करना, फिर उसके बाद में उसको फसल आने पर काटना व्यवस्थित करेगा तो फल प्राप्त होगा। हमारा जीवन जो बिखरा हुआ पड़ा है, टूटे हुए कांच के टुकड़ों में चेहरा कोई पूरा दिखाई नहीं देता। यदि एक कांच अपने आप में संपूर्ण हो तो अनेक चेहरे भी एक साथ संपूर्ण दिखाई दे सकते हैं। कांच के 10 टुकड़ों को जोड़ करके अपना चेहरा भी देखोगे तो एक चेहरा भी समग्र दिखाई नहीं देगा, और एक समग्र कांच में 100 चेहरों भी देखोगे तो 100 चेहरे समग्र दिखाई दे जाएंगे। हमें अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव करना है तो अपने जीवन की बिखरी हुई शक्तियों को संग्रहित करना है, संगठित करना है।
बिखरे हुए फूल किसी के मन को आनंद देने में समर्थ नहीं होते, वही वो फूल जब एक हार में प्रयोग करके आते हैं, गुलदस्ता बन जाते हैं, हाथ में आते ही आनंद आने लगता है। बिखरी हुई समाज न तो स्वयं की उन्नति करने में समर्थ होती है, न समाज की, न धर्म की, न मानवता की। संगठित समाज निस्संदेह एक बहुत बड़ा कार्य करने में समर्थ होती है। एक किसान का बेटा खेत में गया, उसके पिता किसान थे, उसकी माँ रोटी लेकर के उसके पास आती, अपने पति के पास। बेटा स्कूल में पढ़ने जाता था। किसान प्रातःकाल जल्दी उठता था, 4 बजे अपने बैलों पर जुआ रखा, हल रख के आ जाता था और दिन भर खेत में काम करता। शाम को कभी 8-9 बजे पहुंचता, तब तक बालक सो जाता था। महीनों बीत गए, बेटे ने अपने पिताजी की सूरत नहीं देखी। पिता ने भी अपने बेटे को कभी हंसता खेलता खाता पीता नहीं देखा। जब रात में देखा, सोते हुए देखा। अब बेटा थोड़ा बड़ा हो गया, पढ़ाई भी थोड़ी कम थी, छुट्टी आई, पढ़ाई का लोड कम था, तो उसने अपनी मम्मी से जिद की, आज मैं आपके साथ पापा के पास खेत में जाऊंगा। उसने बहुत रोका, किंतु वह नहीं माना। अपने पिताजी के पास पहुंच गया और वह अपने पिताजी से लिपट गया और वह उससे खेलने लगा। पिताजी ने कहा, बेटा देखो, मुझे भी बहुत सारा काम करना है खेत का, ये फसल को काटना है अभी। यदि फसल को नहीं काटा और कहीं बारिश आ गई तो मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी। ये मुझे अभी यहाँ रखना है, यदि हवा आ गई तो इसे उड़ जाएगा, मुझे बांधना है। नहीं पिताजी, मुझे तो आज आपके साथ खेलना है। अब वे पिताजी उस बालक को धक्का दे के अलग भी नहीं कर सकते, क्या करें। अच्छा तुम बताओ क्या पढ़ते हो स्कूल में। उसके पिताजी ने, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसने एक कागज़ का टुकड़ा, जिस कागज़ के टुकड़े में उसकी पत्नी मक्की की रोटी के साथ उस कागज़ में एक अचार रख कर के लाई थी, उस कागज़ को लिया और मिट्टी में लकड़ी को डुबोया, गीली मिट्टी में, और कागज़ पर यूं बना करके कुछ अंक लिख दिए। उसने अपनी भाषा में लिखा, कहाँ जुआ बनाया, कहाँ हल बनाया, कहाँ बैल बनाए, क्या क्या बनाया, उसकी समझ में ही नहीं आ रहा क्या बना रहा हूँ। किंतु उसके दिमाग में था कि ये जो बना रहा हूँ मैं कृषि के यंत्रों को बना रहा हूँ। बेटा जानता ही नहीं है। उसने वह कागज़ फाड़ करके दे दिया, इस कागज़ को सेट करके सही करके लिया, तब तक मिट्टी भी झड़ जाएगी और बेटा सेट कर नहीं पाएगा, तब तक मैं अपना काम कर लूँगा। बेटे की छुट्टी है, शाम को मैं उसे लाड़ प्यार करूँगा। उधर किसान अपने काम में लग गया। उसकी पत्नी ने भोजन दिया, उसने जल्दी से भोजन किया, बेटा उस काम में लगा। थोड़ी देर बाद बेटा आया और आकर के वो अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मैं वह कागज़ को जोड़ करके ले आया। कैसे जोड़ा। किसान ने देखा कि मैंने मिट्टी से, गीली मिट्टी से जो चिन्ह बनाए थे वह अभी तक मिट्टी झड़ गई परंतु निशान हैं। ये मैंने जुआ का निशान बनाया था, ये हल्का बनाया था, ये पटेला का बनाया था, ये फावड़े का बनाया, कुल्हाड़ी का बनाया, ऐसे मैंने बनाया निशान, जो कि तो सही है। बोले बेटा तूने कभी इन किसानी के यंत्रों को देखा नहीं तो तूने बनाया कैसे। बोले पिताजी मुझे नहीं मालूम, आपके किसानी के यंत्र हैं क्या है मैं नहीं जानता इस संबंध में। फिर मैं तो ये जानता हूँ कि माँ जिस कागज़ में अचार रख कर के लाई थी उस कागज़ पर एक मानव का हाथ बना था। मैं जानता हूँ हाथ में 4 उंगली होती हैं, एक अंगूठा होता है, कौन सी उंगली कहाँ होती है बस मैंने कागज़ के टुकड़ों में से ये सभी पूर्वे रख दिए और 5 उंगली सेट कर दिया, बस इधर हाथ सेट हो गया, आपके कृषि के उपकरण सेट हो गए, मुझे नहीं मालूम। महान भाव, जो जोड़ना व्यक्ति प्रारंभ करता है, उंगली जुड़ते ही हाथ जुड़ जाता है, मुट्ठी बन जाती है। एक एक उंगली अलग अलग होती होती तोड़ करके कभी अलग कर सकता है और पूरी उंगली बन जाती है, तो वह शक्ति का प्रतीक होता है। महान भाव, संगठन में कितनी शक्ति होती है इस बात को वही जान सकते हैं जो संगठन करना जानते हैं। जब तक व्यक्ति हाथ अपने नीचे लटका करके रहता है
तब तक उंगली खुली होती हैं, और जैसे हाथ जोड़ता है वो उसके हाथ उन्नति को प्राप्त होते हैं। महानुभाव, बिखरी हुई शक्तियां कभी भी कोई बड़े कार्य करने में समर्थ नहीं होती। संगठित शक्तियों से कोई भी कार्य किया जा सकता है। संगठित शक्ति के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, कोई भी कार्य नहीं। तिनका तिनका जोड़ करके कृषक एक छप्पर बना देता है, तंतु तंतु जोड़ करके जुलाहा एक कपड़ा बना देता है, एक एक ईंट को जोड़ करके एक राजमिस्त्री भवन तैयार कर देता है, एक एक तंतु को जोड़ करके एक रस्सा बन जाता है, एक एक पत्ते को जोड़ करके वह बनाने वाला पत्तल बना लेता है, एक एक लकड़ी को जोड़ करके वह टोकरी बना देता है। अलग अलग हों तो नहीं, एक एक सीख को इकट्ठा क्या किया, एक झाड़ू बन गई। एक एक फूल को इकट्ठा क्या किया, वह माला बन गई या गुलदस्ता बन गया। एक एक मोती को इकट्ठा किया तो माला बन जाती है, गले का हार बन जाती है। जिस तरह माला के मोतियों को जोड़ने में धागे की भूमिका होती है, जिस तरह कणों को जोड़ने के लिए, आपस में जोड़ने की इसमें संगतता होती है, तंतुओं को, तिनकों को, पत्तों को जोड़ने के लिए जो भी प्रयोग किया जाता है वह संगठन का सूत्र है। कैसी सूत्र है? राजमिस्त्री ने ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट का प्रयोग किया, सराफ ने सोने में, चांदी में रत्न या कांच जड़ने के लिए उसको पिघलाया, रत्न जड़ने के लिए पिघला करके उसको उसमें सेट कर दिया, पिघला करके उसमें आकार दे दिया। दो टुकड़ों को जोड़ने के लिए, ट्यूब को जोड़ने के लिए सॉल्यूशन का प्रयोग किया, कागज को चिपकाने के लिए गम स्टिक का प्रयोग किया, लकड़ी जोड़ने के लिए फेविकॉल का प्रयोग किया, या किसी अन्य धातु को जोड़ने के लिए एलपी या क्यूफिक्स का प्रयोग किया। ये महत्वपूर्ण है कि किससे कैसे जोड़ दिया। सब चीज़ें बिखरी पड़ी थीं, जुड़ करके वे वस्तुएं ही बहुमूल्य बन गईं। बिखरी हुई ईंटें अभी सबको कष्ट दे रही थीं, व्यक्ति निकलने वाला ठोकर खा रहा था, किंतु उन्हीं ईंटों को जोड़ करके महल बन गया। तिनके बिखरे पड़े थे, उड़ करके आंखों में चुभ रहे थे। घर में ऐसा लग रहा था कबाड़ पड़ा हुआ है, किंतु उसको संभाल करके रख दिया, अच्छा लग रहा है। एक एक पन्ने को सिलाई करके सी दिया, पुस्तक बन गई, बिखरा हुआ पन्ना कचरा था। एक एक लकड़ी बिखरी पड़ी थी, वह कूड़े कचरे का ढेर था, उसको व्यवस्थित कर दिया, एक टोकरी बन गई। व्यवस्थित करने वाला व्यक्ति निस्संदेह मानवता का हित करने में समर्थ होता है। संगठित करने वाला व्यक्ति मानवता का हित कर सकता है। समाज को संगठित करना भी बहुत जरूरी है। संगठन सुख और शांति का स्रोत है, संगठन शक्ति का स्रोत है। जैसे कुआं खोदने से जल का स्रोत प्राप्त होता है, ऐसे ही जीवन में यदि संपूर्ण शक्ति का कहीं स्रोत मिलता है तो संगठन से मिलता है। बिना संगठन के शक्ति को संगठित किया ही नहीं जा सकता। एक परिवार संगठित है तो वह परिवार प्रतिष्ठा के साथ, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ जिंदगी जीता है। और एक परिवार के 4 सदस्य भी बिखर जाएं तो 4 एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और चारों का जीवन नारकी तुल्य बन जाता है। संगठन में बड़ी शक्ति होती है। देखो, एक छोटी सी बात कहे, सुई 2 टुकड़े कपड़े के टुकड़ों को जोड़ देती है, वह कपड़ा जुड़ जाता है तो पहनने के योग्य वस्त्र बन जाता है। कैंची काटने का काम करती है, कैंची से काटा हुआ वस्त्र वह उपयोग के योग्य नहीं रह पाता। कितना बड़ा कपड़ा हो, कैंची से टुकड़े टुकड़े कर दो तो उसको पहन नहीं सकता। दर्जी के पास रखा हुआ थान, कोई व्यक्ति अपने पूरे परिवार के वस्त्र सिलवाने के लिए गया, थान लेकर के, थान को भी पहनाए नहीं या पहन नहीं सकते, और दर्जी ने टुकड़े टुकड़े काट दिए, उन्हें भी पहन नहीं सकते। सिलाई करने पर वे कपड़े जोड़ दिए, वस्त्र सुव्यवस्थित बन गई। तो दर्जी ने क्या किया, सिलाई करने वाली सुई को अपनी टोपी में लगा लिया।
काटने वाली कैंची को अपने पैरों के पास नीचे पटक दिया उसको। बेटे ने पूछा, पिताजी ये तो इतनी बड़ी है, इसको पैरों के नीचे क्यों पटक दिया, पैरों को दबा के क्यों रखे, और ये इतनी छोटी सी, इसको सिर के ऊपर टोपी लगा के रखे हो। बेटा कहीं भूल से मेरे पैर का धक्का लग करके कैंची चल नहीं जाए, नहीं तो मेरा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। कैंची ने अनावश्यक काट दिया तो ये तोड़ने का काम करती है। कैंची तोड़ने को बड़ी भले ही है, किंतु ये तोड़ने की सिलाई नहीं कर सकती। सुई छोटी सी भले ही है, किंतु जोड़ने का काम करती है। जो समाज में जोड़ने का काम करता है वह समाज में आदर्श होता है। जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करता है, जो आत्मा को आत्मा के गुणों से जोड़ने का काम करता है, जो एक सामान्य व्यक्ति को धर्म से जोड़ने का काम करता है, वह महात्मा कहलाता है, संत कहलाता है, सज्जन कहलाता है, ऋषि मुनि कहलाता है, वह गुरु कहलाता है, वह पूजनीय, प्रशंसनीय, आदरणीय, सम्मानीय हो जाता है। और जो समाज में बड़ा होकर के भी तोड़ने का काम करता है, काटने का काम करता है, भेद डालने का काम करता है, तो वह निस्संदेह समाज में पूजनीय नहीं हो पाता। वह निंदा, अपमान, तिरस्कार को ही प्राप्त होता है। संगठन का सूत्र यही है कि अपनी आत्मा को अनुशोध करें। शास्त्रों के 2 वाक्य आपकी भटकती हुई आत्मा को जोड़ सकते हैं, शास्त्रों के शब्द आपको धर्म से जोड़ सकते हैं, तो बेशब्द संगठन के मूल हैं, हित करने वाले हैं। और किसी व्यक्ति की जो बात आपको आपसे तोड़ दे, आपके दिल को तोड़ दे, आपके परिवार को तोड़ दे, आपकी समाज को तोड़ दे, आपकी संस्था संगठन को तोड़ दे, वह कितना बड़ा व्यक्ति ही क्यों न बना रहे, वह कभी भी पूजनीय, प्रशंसनीय, आदर्श नहीं हो सकता। तो जीवन में संगठित रहने की चेष्टा करो। आपका परिवार, आपका समाज, आपका समूह, आपका संघ जहाँ संगठित है, आपके पास शक्ति का कोष है। संगठन उसी तरह से है जैसे पर्वत से झरता हुआ झरना वह जल का स्रोत है। कुएं में भरा हुआ पानी, उसमें स्रोत है। तो संगठन शक्ति का स्रोत है। जहाँ जहाँ संगठित होते चले जाएंगे वहाँ वहाँ शक्ति आ जाएगी, और शक्ति के लिए पूरा विश्व अपना शीश झुकाता है। शक्ति से ही आशीष लिया जाता है। शक्ति सदैव पूजनीय होती है, किंतु शक्ति का सदुपयोग हो तब, और दुरुपयोग होता है तो शक्ति वह अवश्य बनती है। तो शक्ति संगठन में है और विघटन में निसंदेह वह शक्ति का दुरुपयोग है। आप सभी संगठित रहें, शक्ति का सदुपयोग करें और अपनी भी शक्ति को कलेक्ट करें, जिससे आप किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हों। ऐसी मैं आपके प्रति मंगल भावना भाता हूँ, और इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।